अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस बट है। आज की क्रिप्टो न्यूज़ से अपडेट करता हूँ आपको। आप मार्केट देख रहे हैं, दोबारा मार्केट पे हरियाली छाई है। और अगर हम बिटकॉइन की बात करें, न्यूज़ आज बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको पता है कि लूना का अपग्रेड, मैं आपको पिछले कई वीडियोज़ में अपडेट करता आ रहा था कि लूना का अपग्रेड होने वाला है, कोलंबस 5। वो होपफुली आज अपग्रेड होगा और 3 क्रिप्टो करेंसीज़ की प्राइस मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सोलाना की, लूना की और कॉस्मोस की आज के दिन शायद ऊपर जाए। क्योंकि शायद मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जब भी कोई बड़ा मेजर इवेंट होना होता है तो जो सेंटिमेंट्स होते हैं, बाज़ का जो बिग वेल्स होती हैं मार्केट की, सेंटिमेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट कार्रवाई डालते हैं। तो आज क्या कार्रवाई डलती है उसका नहीं पता, लेकिन मैं आपको अपडेट करूंगा। सबसे पहले हम बिटकॉइन के चार्ट की तरफ देखें, एक नज़र मारें तो आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस दोबारा ये जो 41,000 की इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बीटीसी की बनी हुई है। बल्कि मार्केट में इस वक्त अगर ट्रेडर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रिप्टो ट्रेडर्स को, तो आप देख रहे होंगे कि सब 41,000 प्राइस बिटकॉइन के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं कि उनकी नज़र में बिटकॉइन की प्राइस अगर 41,000 को नीचे क्रॉस कर जाती है तो फिर ये नीचे का सफ़र जारी करेगी, जो कि नीचे 48,000, फिर उसके बाद उसका जो नेक्स्ट नीचे ड्रॉप होगा 34,000, यानी 38,000 को भी अगर ये ब्रेक कर जाती है तो फिर 34,000 की तरफ ये सफ़र करेगी। लेकिन जिसके चांसेस कम हैं, क्यों हैं, वो मैं आपके साथ 2-4 न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस ऊपर गई है, लेकिन ये जो ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई थी 2-3 दिन पहले की, आपने देखा होगा वीडियोज़ में, उसकी रिस्पेक्ट करके फिर ये नीचे आ गई है। अभी डे ख़त्म नहीं हुआ, अभी पाकिस्तान में तो ये डे अभी स्टार्ट हुआ है इस कैंडल का। तो लेट्स सी कि इसको ब्रेक करता है, यानी अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है बिटकॉइन की इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, वो तकरीबन 44,000 है, उसको भी ड्रॉप कर देता है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है अपने ऊपर वाले सफ़र यानी 47,500 की तरफ जा सकती है। नायब बुकेले के बारे में आपको पता होगा, ये एल सल्वाडोर में उनके प्रेसिडेंट है। बिटकॉइन को इन्होंने लीगल टेंडर करार दिया। अभी ये पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि अपना ये जो इनकी वहाँ पे जो वोल्केनो वगैरह है, वहाँ पे जो एनर्जी वेस्ट होती है उसको ये यूटिलाइज़ करके बिटकॉइन को थर्मो उस पे लेके आएंगे, रीन्यूएबल एनर्जी पे। ये इन्होंने एक वीडियो शेयर की है अपने उस माइनिंग प्रोजेक्ट से मुतल्लिक। ये मैं आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ, आप ये देखिएगा सारा इनका जो प्रोजेक्ट। ये वो सारा इनका वो प्लांट है, प्रोजेक्ट है माइनिंग का। ये देख रहे हैं सारे माइनर्स वगैरह माइनिंग, ये देखें, ये एसिक्स को सेटअप कर रहे हैं। तो यही इसी तरह का प्रोजेक्ट हम पाकिस्तानी उम्मीद करते हैं, जैसे वकार ज़का ने केपी के गवर्नमेंट के साथ मिलकर सेटअप किया है। हमारे यहाँ सूरज की कमी नहीं है, हवा की कमी नहीं है, तकरीबन हर किस्म का वेदर हमारी कंट्री में है। अगर हमारी गवर्नमेंट भी इस तरह की कोई फंडिंग एलोकेट करे, कुछ 400-500 मिलियन डॉलर, तो इसके ऊपर तो हम अच्छा खासा रेवेन्यू बिटकॉइन से मुतल्लिक, और इसका कार्बन फुटप्रिंट का भी कुछ सिलसिला नहीं है। हम अलग से बिजली, जो हमारे मुल्क में प्रोडक्शन का इशू है, हम अपनी बिजली नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि जो नेचर की अवेलेबिलिटी है पावर, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एक तो ये आपको नज़र आ रहा है। दूसरा, ये तेहरान की तरफ से न्यूज़ आ रही है आपको, चूँकि मैंने माइनिंग से मुतल्लिक बताया आपको, पिछले दिनों याद होगा तेहरान की गवर्नमेंट ने उनके मुख्तलिफ शहरों में जब इलेक्ट्रिसिटी आउटेजेस यानी लोड शेडिंग वगैरह हुई, तो उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि जितनी माइनिंग ऑपरेशंस हैं वो बंद कर दी जाएँ। गो के बहुत बड़े नहीं थे, तकरीबन 4-5% माइनिंग जो थी वो ईरान में हो रही थी, तो उसको शट डाउन किया था। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कंट्री की हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी तेहरान स्टॉक एक्सचेंज के अपने जो उनकी बेसमेंट है, वहाँ से उनका सारा माइनिंग का सेटअप नज़र आया। खैर अथॉरिटीज़ ने उसको पकड़ लिया। ये आप बल्कि पिछले दिनों आपको चाइना में जो माइनिंग का नज़र आ रहा था, तो उसके पीछे भी कहा यह जा रहा है कि चाइना के कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लोड शेडिंग के मसाइल थे, तो उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने भी ये माइनर्स को अपनी कंट्री से किक आउट किया। बाकी वो सारी रेगुलेशंस आपको बताते जा रहा हूँ। अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है बिटकॉइन के बारे में। जैसे नायब बुकीले ने हर एल सल्वाडोर को बिटकॉइन फ्री में दिया था। ये एक मेयर हैं जी, कूल वैली है बिटकॉइन की, ठहर जाए, मिस
कूल वैली, सेंट लुइस काउंटी की एक छोटी सी आबादी है, 1500 नफूस पर मुश्तमिल। उसके जो मेयर हैं जेसन स्टीवर्ट, उन्होंने हर शहरी को $1000 फ्री बिटकॉइन की सूरत में एयर ड्रॉप देना है। तो ये गुड न्यूज़ थी। अच्छा, बिटकॉइन के हवाले से एक मैं आपको और चार्ट शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं हमारा मकसद है सिर्फ आपको जो मार्केट में अपडेट्स हैं वो लेके आपके साथ शेयर करें। तो समटाइम ये होता है कि आप लोगों को हम पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं, साथ उस पर पॉजिटिव अपना सेंटिमेंट शेयर करते हैं, और जब बैड न्यूज़ आती है तो हम आपको बैड देते हैं। तो आप एक दिन गुड न्यूज़ और दूसरे दिन बैड न्यूज़ दे के समझते हैं कि हम कंफ्यूज हैं। हम कंफ्यूज नहीं हैं, हम आपको सिर्फ अपडेट करते हैं, हम आपको सिर्फ न्यूज़ शेयर करते हैं मार्केट में क्या होने जा रहा है। तो अभी ये एक चार्ट है जी, इस चार्ट में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 को टच करेगी, उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट्स सैंक्शंस अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगी। ये ऊपर दिस इज़ वेयर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो गेट बैंड इन यूएस। अमेरिका में ये बैन होगा, क्योंकि अगर बिटकॉइन की वैल्यू, क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू इतनी हाइप हो जाती है, सारा सरमाया निकल के क्रिप्टो मार्केट में चला जाता है, गोल्ड से निकल के, स्टॉक एक्सचेंजेस से निकल के, तो कंट्रीज़ के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उनको बहुत बड़ा थ्रेट होगा। उस सूरत में अगर अमेरिकन गवर्नमेंट बैन करती है या इस तरह सारी दूसरी गवर्नमेंट्स मिलकर बैन करती हैं, तो इस चार्ट के मुताबिक इसकी प्राइस दोबारा जो इंट्रिंसिक वैल्यू है बिटकॉइन की, जो कि इस चार्ट ने ड्रा की है तकरीबन $1500, यानी $1500, वहाँ तक आ सकती है। ऐसा होता है या नहीं मैं तो नहीं समझता ऐसा होगा, लेकिन मैंने सिर्फ आपके साथ ये चार्ट भी आपके साथ शेयर करना था ताकि आपको वर्स्ट सिनेरियो का भी पता हो। अच्छा, आगे आते हैं जी XRP की प्राइस मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, मैं आगे न्यूज़ जाके आपको बताता हूँ। XRP ने अपना ये फिबोनाची लेवल को ब्रेक किया है, और अगर इसको ब्रेक करके अगली कैंडल, ये डेली का चार्ट मैंने खोला हुआ है, अगर अगले ऊपर बनता है तो होपफुली XRP की प्राइस जो है अपना सबसे पहले इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। आप यहाँ पे सेल ऑफ लगा सकते हैं आर्डर। और दूसरा, ये जो प्राइस बनती है तकरीबन $1.03, और इसको भी अगर ब्रेक कर जाती है रेजिस्टेंस को, तो फिर $1.07 इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है तो फिर $1.20। ये मैं क्यों चार्ट शेयर कर रहा था, XRP की से मतलब एक गुड न्यूज़ है कि XRP, आपको पता है कि मार्केट में NFTs का क्रेज़ है, तो कैसे मुमकिन था कि जो बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं वो पीछे रह जाएं। रिपल जो है, जो कि एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मोटिव लेके मार्केट में आया, जिसको मैंने पिछले दिनों कहा कि रिपल मेरी नज़र में फेवरेट इस वजह से नहीं है क्योंकि जब हर कंट्री अपना CBDC लॉन्च कर देगी तो फिर रिपल का ये क्रॉस बॉर्डर वाला सिस्टम तो फ़र्क हो गया, तो रिपल फ़र्क है। तो लेकिन अब ये जो अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर, अपने लेजर के ऊपर ये NFTs के बारे में अपडेट करने जा रहे हैं, शायद जो रिपल होल्डर हैं उनके लिए ये बड़ा सूदमंद हो, क्योंकि रिपल ने तकरीबन $250 मिलियन का फ़ंड एलोकेट किया है अपने डेवलपर्स को कि वो इनकी लेजर के ऊपर NFTs लॉन्च करने का करें। और NFT का करें क्यों ना, क्योंकि इस वक्त मार्केट में जो सबसे ज़्यादा प्राइसेस को मूवमेंट दे रही है चीज़, वो NFTs और गेमिंग टोकन्स हैं। तो रिपल अगर पीछे रहेगा तो ज़ाहिर बात है इसकी प्राइस जो है वो इतनी हाइप में नहीं जाएगी। अच्छा, अब आते हैं DYDX, आप के साथ मैं शेयर करता आ रहा हूँ। अच्छा, एक तो DYDX चाइना में जब एक्सचेंजेस वगैरह को बैन किया गया, फिर दीगर कंट्रीज़ में सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को बैन किया गया। बाइनांस के साथ जो बड़ी टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज है, अगर उसके साथ ऐसे हो सकता है तो दूसरी एक्सचेंजेस के साथ किस तरह का बिहेवियर हो सकता है। तो उससे डर के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे उन्होंने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ रुख किया, जिसमें से DYDX ने काफ़ी ज़्यादा कैपिटल गेन किया। 80% इसकी प्राइस जो है वो गेन हुई है। अब मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करने लगा था वो ये कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्होंने फ्री एयर ड्रॉप दिए, और जिसने $1 की भी ट्रेड की है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, अब ये एयर ड्रॉप एक्चुअली हो चुके हैं, ये नहीं कि अब आप अवेल कर सकते। मैं सिर्फ आपको एयर ड्रॉप की इंपॉर्टेंस बताने लगा हूँ कि जिसने $1 की भी ट्रेड किया इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको 310 DYDX टोकन इन्होंने दिया। और जिसने $1 मिलियन की ट्रेड की है उसको तकरीबन 9529 टोकन इन्होंने एयर ड्रॉप में दिए हैं। और ये एक बंदे ने कहा है, माई फ्री DYDX एयर ड्रॉप इज़ वर्थ $900,000। $9 लाख के इस बंदे को फ्री ऑफ कॉस्ट एयर ड्रॉप मिले थे। तो एयर ड्रॉप को आपने मिस नहीं करना। एयर ड्रॉप वो वाहद फ्री इंस्ट्रूमेंट है, एक्टिविटी है, जिसमें आप फ्री मनी
क्रिप्टो करेंसी में अर्न कर सकते हैं। तो एयर ड्रॉप के ऊपर नज़र रखें। बहुत से मेरे अपने चैनल के ऊपर आप जाके अगर सर्च करें, एयर ड्रॉप से मुतल्लिक मैंने वीडियो बनाई हुई है, वीडियो देखें। आखिर में आते हैं जी लूना की। होपफुली ये इसका ब्लॉक है, जिस ब्लॉक हाइट पे जाके ये लूना कोलंबस 5 अपग्रेड होना है। 4,724,000 ये ब्लॉक की हाइट है। ये होपफुली एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आज ये अपग्रेड हो जाएगी। अगर ये हो जाती है तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि 3 क्रिप्टो करेंसीज़ की प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट हो सकती हैं। नंबर 1 कॉस्मोस, नंबर 2 सोलाना, नंबर 3 लूना की अपनी। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया था कि लूना जो इनका सीनियोरेज है, जो बर्निंग है, वो सारे टोकन जितने वो मिंट होएंगे UST स्टेबल कोइन बनाने में, वो सारे के सारे बर्न होंगे। दूसरा, इनकी आपस में ब्लॉकचेन्स की आपस में इंटरऑपरेबिलिटी का फीचर आ जाएगा इस कोलंबस अपग्रेड के बाद। तो मतलब बाकी ये सारी अपडेट है। उम्मीद करता हूँ कि आज की जितनी अपडेट्स थी उसके बारे में आपको अपडेट कर दी है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और उम्मीद करें कि लूना की प्राइस, सोलाना की प्राइस और कॉस्मोस की प्राइस जो है वो ऊपर जाए, ताकि इसके जो अर्ली होल्डर्स हैं बाशमूल मेरे, उनको फ़ायदा हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।